Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. How are you doing all? Okay. फर्स्ट ईयर आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना था दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स. इट्स ऑन पेज नंबर 311. ठीक है. इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड है दैट इज़ रेट्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें आपने डेफिनेशन एंड टाइप्स देखना है. इट्स ऑन पेज नंबर 313. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. आपके पास जो बुक में डेफिनेशन है ऑन पेज नंबर 313, यू कैन सी इट सेज, सॉरी थोड़ा बहुत डिफरेंट मसला होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए इसके साथ, कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है. मतलब आपके पास वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन. इसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन जो शो किया है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. अगर रिएक्टेंट्स के लिए आप कंसंट्रेशन चेंज देख रहे हैं विद चेंज इन टाइम तो आपके पास ये एक्सप्रेशन होगा. वाल अगर प्रोडक्ट्स के लिए देख रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद चेंज इन टाइम. तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है, बेसिकली एक रेशो है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज विद चेंज इन टाइम, या फिर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन चेंज विद चेंज इन टाइम. तो हम जो है आगे आपने कुछ एक्सप्रेशंस देखोगे जिसमें आपके पास जैसे कि है डेल्टा यूज़ होगा, आपके पास स्मॉल डी यूज़ होगा. तो इनको मैं यहीं से आपको क्लियर करा दूं ताकि हम जब आगे पढ़ें तो हमें पता हो कि हम ये हमारे पास ये जो डेल्टा का साइन है या स्मॉल डी का साइन यूज़ हो रहा है, अब्रीविएशन यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. अब हमारे पास जो डेल्टा है ये बेसिकली यूज़ होता है जब हमारे पास बिगर चेंजेस आते हैं. ठीक है. जब लार्ज नंबर ऑफ चेंज आए. वाइल जो हमारे पास स्मॉल डी है ये हमारे पास शो करता है जब देयर इज अ स्मॉल चेंज. ठीक है. चाहे वो कंसंट्रेशन में है, चाहे वो किसी भी आपके पास पैरामीटर में है. इस वक्त क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, तो इस वजह से अगर डेल्टा का साइन आया कंसंट्रेशन के साथ उसका मतलब बिगर चेंज आ रहा है, लार्ज चेंज आ रहा है किसमें, कंसंट्रेशन में. वाल अगर स्मॉल टी यूज़ किया तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज आ रहा है. ओके. एक्सक्यूज मी. ओके. तो आई थिंक इट्स यहाँ पे हमने इसका फार्मूला देख लेते हैं एक दफ़ा. फार्मूला आपके पास क्या है, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दैट इज़ डेल सी डिवाइड बाय डेल टी. ठीक है. आपके पास क्या शो कर रहा है कि आपके पास कंसंट्रेशन में लार्ज चेंज आ रहा है, बिगर चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. मींस के टाइम भी चेंज हो रहा है. टाइम के चेंज होने के साथ साथ आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो रहा है. कंसंट्रेशन किस किस चीज़ का आपके पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का. अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. इस वजह से आगे जाकर आप देखोगे कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ माइनस का साइन लगाते हैं. वाइल आपके पास टाइम चेंज होगा तो आपके पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ प्लस साइन यूज़ करेंगे. वाइल हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगी. वक्त के साथ साथ वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी. क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. सही. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है या जो हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का या स्पीड ऑफ रिएक्शन का दैट इज डेल सी डिवाइड बाय डेल टी. चेंज इन कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन विद द चेंज इन टाइम. ठीक है. आई होप कि आप लोग को अब तक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट आपके पास है ओके. अब आपके पास है यूनिट. हमारे पास
जो यूनिट है वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंड करता है किस चीज़ पे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन के लिए जो भी यूनिट आपने यूज़ किया हो और जो टाइम के लिए आपने यूनिट यूज़ किया हो उस पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यूजुअली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, वाइल सेकंड जो है वो क्या है, किसका यूनिट है, टाइम का। तो हमारे पास यूजुअल यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। अगर गैशियस रिएक्शन है तो उसमें एटमॉस्फेयर पर सेकंड आपके पास ये यूनिट होगा। ओके, यूनिट, यूजुअल यूनिट और गैशियस रिएक्शन आपने उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वी हैव डिस्कस्ड इट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप्स, द वेरी फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वाइल जो दूसरा आपके पास है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला आपके पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी बुक में डेफिनेशन है इसकी कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है जो कि 1 से लेकर 20 सेकंड तक टाइम इंटरवल है उसका, ठीक है, सही। आपके पास एक रिएक्शन है जिसका टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम है वो क्या है, 1 सेकंड से स्टार्ट होता है टिल 20 सेकंड्स ओवर हो जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, इस टाइम इंटरवल में 1 to 20 सेकंड्स के टाइम इंटरवल में अगर हम कोई भी मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट या हम जिसे इंस्टेंट भी कहेंगे, और यहाँ पे क्योंकि सेकंड्स की यूनिट की बात की जा रही है तो हम उसको सेकंड भी कहेंगे। मोमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इस रिएक्शन को स्टॉप करती हूँ 5 सेकंड्स पे, या मैं इसको स्टॉप करती हूँ 17 सेकंड्स पे, या मैं इसको स्टॉप करती हूँ 10 सेकंड्स पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोमेंट्स हैं या इंस्टेंट्स हैं इस टाइम इंटरवल के दरमियान, इस जो भी आपके पास रिएक्शन का टाइम है। तो अब होगा क्या कि आपके पास जैसे जैसे टाइम या मोमेंट्स चेंज होते जाते हैं तो होगा क्या कि आपके पास एक्सक्यूज मी, तो आपके पास जो भी मोमेंट होगा उसमें आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। मींस कि जो कंसंट्रेशन चेंज है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट होगा। अब 5 सेकंड्स पे जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हो कंसंट्रेशन लेकिन प्रोडक्ट की कम हो। 17 सेकंड पे आपके पास जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और जो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज है वो कम हो जाए। तो डिफरेंट इंस्टेंट्स पे आपके पास क्या होगा, डिफरेंट मोमेंट्स पे इस टाइम इंटरवल के कंसंट्रेशन चेंज चाहे रिएक्टेंट का है चाहे प्रोडक्ट का है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई होप यू गॉट इट। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम टाइम इंटरवल में से किसी मोमेंट का, किसी इंस्टेंट का या किसी सेकंड का जो है वो क्या देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, और इस टाइप को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन हमने अब देख ली कि हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, डेफिनेशन है पहले, फिर इसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं, ठीक है। और वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे जैसे आपके पास द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गोज ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट जैसे जैसे गुजरेगा आपके पास, हर टाइम इंटरवल जैसे जैसे गुजरेगा आपके पास क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें भी चेंज आता जाएगा, ठीक। और एक और प्रॉपर्टी जो इसकी डिस्कस की गई है, सेकंड प्रॉपर्टी, वो ये है कि आपके पास इनिशियली जैसे स्टार्ट होता है रिएक्शन तो इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन का एंड आएगा आपके पास तो क्या होगा, आपके पास रिएक्शन जो है वो, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने डिस्कस किया हुआ है
इसकी एक्सप्रेशन को, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है वो मैं यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ। एक्सप्रेशन के बाद इन्होंने फिर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक। हम यहीं पे इसके एक्सक्यूज मी, ओके। आपके पास अगर कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल है ए टू बी, ठीक है। ए आपके पास आपका रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट बी में, ठीक। अब हमने क्या करना है, पहले अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है कंसंट्रेशन के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, मींस कि हम सिर्फ एक इंस्टेंट पे या किसी एक मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं रिएक्टेंट का। तो व्हाट साइन वी विल यूज़ या व्हाट एक्सप्रेशन वी विल यूज़, वो होगा हमारे पास कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी, एक मिनट, इट विल बी, सॉरी जब तक मैं इन चीज़ों की आदि हो जाऊँ, इट विल बी माइनस डी ए ओवर डी टी। शुरू में ही मैं बता चुकी कि डी जो है वो क्या शो करेगा, स्मॉल चेंज शो करेगा। अब क्योंकि ए की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ए जब कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस वजह से उसके लिए हम क्या साइन यूज़ कर रहे हैं, माइनस का साइन। और क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं किसी एक मोमेंट में या किसी एक इंस्टेंट में, अगर 1 से 20 सेकंड का रिएक्शन है तो उस 1 से 20 सेकंड के रिएक्शन में हम जैसे 5th सेकंड पे रिएक्शन देखना चाह रहे हैं या 8th सेकंड पे रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमारे पास रिएक्शन रेट कितना होगा हमारे उसका रिएक्टेंट का, हम वो देखना चाह रहे हैं। तो वो स्मॉल चेंज देखना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, स्मॉल चेंज। तो हमारे पास उस स्मॉल चेंज के मुताबिक हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिक्रीज हुआ है। और अगर हमने जो है प्रोडक्ट के लिए देखना है तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी यूज़ होगी, बी की, और ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, इट विल बिकम प्लस। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाल जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता है। इस वजह से आपके पास माइनस साइन यहाँ पे लगेगा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्मॉल चेंज में देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में देख रहे हो, ठीक। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आपके पास आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन के मुताबिक क्या कह रहा है कि अगर टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन देखें हम, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मींस के टोटल टाइम गुजर गया, उसके बाद जो कंसंट्रेशन चेंज आ गई, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास चेंज आया है कंसंट्रेशन में, लेकिन क्या है, हम रिएक्शन के एंड में देख रहे हैं टोटल कंसंट्रेशन चेंज कितना आया, और उसको डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन टाइम, लेकिन टोटल जो है आपके पास जो चेंज इन टाइम हुआ है उससे हम डिवाइड करते हैं, उस टाइम इंटरवल से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है एट द एंड ऑफ रेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इट। और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है कि जब आपके पास टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आए विद द टोटल चेंज इन टाइम, तो हम डिवाइडेड बाय विद द टोटल चेंज इन टाइम इज नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब फिर इसके बाद जो है, ये तो डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्रेशन ऐसी हो मैंने शो कर दी आप लोग को। अब हमारे पास क्या है कि इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि अगर रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे है, बिगिनिंग है, ठीक है, तो बिगिनिंग में क्या होगा कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। लेकिन रिएक्शन का अगर एंड है तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा, दैट विल बी लोअर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वाइल आपके पास एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, टोटल ओवरऑल जो भी टाइम इंटरवल है उसमें एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सेकंड ज़रूर होगा जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल ये लेक्चर इतना ही। थोड़ी मेरी अपनी तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। 2-3 दफ़ा सुन लें
इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी खुद भी पढ़ लें और अगर हो सके तो अपने नोट्स भी बना लें। ठीक। और थैंक यू।